नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 194 194 दिन में। और आज का श्लोक होगा तीसरा और चौथा अध्याय 10वां। विभूति योग नाम का ये अध्याय, मैंने जैसे कि कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है और सारे के सारे श्लोक भगवान उवाच है। तो आइए पहले दोनों श्लोकों का पाठ प्रारंभ करते हैं। तीसरा और चौथा श्लोक। यो मामजमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् अस्समूढः स मर्त्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमाः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझको अजन्मा, अनादि और लोकों का महान ईश्वर रूप से जानता है, वह मर्त्यजन अर्थात मनुष्य में मोह रहित पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, मोह, हीनता, क्षमा, सत्य, दम, दम मतलब इंद्रिय संयम, शम मतलब अंतःकरण का संयम, सुख, दुख, उत्पत्ति, प्रलय और भय, अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। हमने इसमें 5वें श्लोक का भी वो जोड़ दिया ताकि एक कंप्लीट जिसको कहें। 5वें श्लोक में जो हम कल करेंगे उसमें आएगा अहिंसा, समता, तुष्टि, तपो, दानम, यशो यश भवंती भावा भूतानाम मतएव पृथक विधाः। भगवान के वचनों से अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो ये बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, इम्पोर्टेंट चीज है कि यह 194 दिन के अंदर चौथा श्लोक जो है कि यह श्लोक भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों का प्रतिपादन करता है। अज और अनादि पद निर्गुण रूप का प्रतिपादन करते हैं और महेश्वर पद उनके सगुण रूप का, मैं ब्रह्म रूप में ब्रह्म हूं, राम रूप में राम और कृष्ण रूप में कृष्ण। परंतु इन अनेकों रूपों में भी मुझ एक को ही मानता है, वह सब बंधनों से छूट जाता है कि ईश्वर सत्य और एक है। उसका बाकी सब जो है स्वरूप, उसे एक ही ईश्वर के स्वरूपों का प्रतिबिंब है। और जो मेरे वास्तविक स्वरूप को न जानकर मुझे केवल वसुदेव नंदन ही मानते हैं, वे मूढ़ हैं और बंधन में पड़े रहते हैं। वास्तविक स्वरूप जो है उसको जानना बहुत जरूरी है। असमूढ़ या ज्ञानी तो वही है जो मेरे तात्विक स्वरूप को जानता है। भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को तो तत्ववेता ही जान सकता है, क्योंकि वह आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता। इसलिए संपूर्ण मनुष्यों में भगवान ने उसे ही असमूढ़ कहा है और वही संपूर्ण पाप या बंधनों से मुक्त भी होता है। तो फिर यहाँ प्रश्न उठेगा कि दूसरे श्लोक में तो कहा है कि मुझे देवता और महर्षि भी नहीं जानते और यहाँ अपने को जानने पर ही पापों से मुक्ति बतलाई है। इन दोनों वाक्यों की संगति कैसे चलेगी? तो उसका उत्तर है कि इसका अर्थ, जैसे कि पिछले श्लोक की व्याख्या में किया है, यही समझना चाहिए कि मेरे भक्त के अतिरिक्त मुझे कोई नहीं जानता। मेरा भक्त ही मुझे जान सकता है, ऐसा परमात्मा का वचन है। तो फिर प्रश्न उठेगा कि इस श्लोक में तो भक्त को कोई उल्लेख ही है ही नहीं। आप अगर श्लोक पढ़ते हो तो उसमें हम किस श्लोक के भक्त की बात करते हैं कि न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षयम आदि देवानाम महर्षिणाम च सर्वश। और उसके भी अध्याय का पहला वाला जो 10वें अध्याय का पहला श्लोक, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यतेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षय अहम आदि देवानां महर्षीणां च सर्वश यो माम जमनादिं च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। तो जो श्लोक के इसका कहा कि इस श्लोक में भक्त का कोई उल्लेख है नहीं, इस श्लोक में ठीक है, भक्ति का कोई उल्लेख नहीं है। अन्यत्र तो कई स्थानों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं, जैसे 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में है भक्त्या तो अन्या शक्य वाला, 11वें में 53वां श्लोक है। ऐसे और भी कई श्लोक हैं जिसमें भक्तों के विषय में और विभूतियों के विषय में भगवान कहते हैं। अभी जब हम दूसरे श्लोक पर आते हैं
बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शम सुखम दुःखम भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यश भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक्ता। यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति से नहीं, भगवान से बताई। और जिसे या जिससे जिसकी उत्पत्ति होती है वह उसी का स्वरूप होता है। जहां ऐसा माना जाए कि भगवान पुरुष की सत्ता से प्रकृति सृष्टि रचना करती है, वहां सांख्य और योग का सिद्धांत समझना चाहिए। किंतु भगवान से तो सृष्टि उसी प्रकार होती है जैसे स्वप्न दृष्टा से स्वप्न। वहां स्वप्न तो केवल प्रतीति मात्र है, वास्तव में तो स्वप्न दृष्टा ही है। इसी प्रकार आत्मा से भिन्न जगत नहीं है। वहां तो यह दिखलाया है कि ज्ञान और अज्ञान भी भगवान से भिन्न नहीं है। यही बात भगवान ने अध्याय 9 श्लोक 19 में कही और अध्याय 15 के श्लोक 15 में भी कहेंगे। मत स्मृति ज्ञानम पूहनम च इत्यादि। और गहराई से और श्लोकों को हम अगर समझने का प्रयास करते हैं तो 10वां अध्याय जो विभूति योग है भगवान के वचनों से है, जहां पहला श्लोक भूय एवं महाभाव शृणु में परमम वच से प्रारंभ होकर यतेहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि तकामया, कि भगवान कहते हैं महाभाव, हे महाभाव मेरे परम श्रेष्ठ वचन को तू फिर सुन जिसे तुझे अति प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से मैं कहूंगा। और दूसरा श्लोक न मे विदुसुर गणा प्रभवम न महर्षि अहम आदि देवानाम महर्षि नाम। भगवान कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति को अथवा मेरे प्रभाव को न देवता लोग जानते और न महर्षि जन ही जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। इसको कैसे समझेंगे कि आदि कारण को क्यों ये महर्षि भी और नहीं जानते हैं? जैसे मेरे या आपके होने का कारण क्या है? हमारे माता पिता। हम इस वास्तविक जगत में हैं, मैथुनी जगत के अंदर हैं, तो हमारे होने का या मेरे शरीर के होने का कारण यही है कि मेरे माता पिता हैं। लेकिन मैं किसी भी तरह से मेरे माता पिता के पैदा होने का कारण कैसे जान सकता हूं? उसके लिए मुझे उनके पहले पैदा होना पड़ेगा। तो जो श्लोक में है कि न मे विदुसुर गणा प्रभवम न महर्षि अहम आदि देवानाम महर्षि नाम से, मैं आदि कारण। आदि कारण को जानने के लिए उसके भी आदि जाना पड़ेगा। तो आदि के आदि कौन जाएगा? तो जो परमात्मा है उसको जानना उस तरह से उत्पत्ति, दूसरे श्लोक में ना नमे विदुसुर गणा प्रभव न, मेरी उत्पत्ति को अथवा मेरे प्रभाव को न देवता लोग जानते न महर्षि जन जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। उस परमात्मा से देवता और उस परमात्मा से महर्षि, उस परमात्मा से संत, उस परमात्मा से ज्ञानी पैदा होंगे। ज्ञानी समूह में भी आ जाए, यूनियन भी बना ले कि हम परमात्मा को जान लेंगे, नहीं जान पाओगे, उनकी उत्पत्ति का कारण नहीं जान पाओगे। वो जो पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल के विषय में कहते हैं कि हम, विज्ञान कहता है कि हम इस पार्टिकल को जो भी लेबोरेटरिकल सीक्वेंस बना करके कर सकते हैं, उस पार्टिकल में से जान लेंगे कि ये पूरा ब्रह्मांड कैसे रचना। ठीक है, गालिब का शेर है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, प्रयास करने चाहिए, बहुत अच्छे रिसर्च वर्क होना चाहिए विज्ञान के अंदर। हमारी बुद्धि या हमारे जानकारी या हमारे ज्ञान को जो एनहेंस करता हो, जो और विचार को विकास देता हो, वो सब करना चाहिए। लेकिन इसके आगे आप जा नहीं पाओगे। कैसे जाओगे? कोई आदमी जब रस्सी घुमाता है तो आपको लगता जरूर है कि वो रस्सी को घुमा के उसके आगे जा रहा है, लेकिन वास्तव में वो रस्सी के आगे जा रहा है क्या? अगर उसको एक क्रम पीछे कर लो कि रस्सी आपसे आगे चल रही है तो, और उसको मैं साफ करके समझाऊं कि हाईवे के ऊपर हमारी कंपटीशन होती है कि हमारे आगे वाली गाड़ी से हम ओवरटेक कर लेंगे, खुश हो जाओ। कितनी गाड़ियों को ओवरटेक किया? 1 2 3 4 100 200 500 700। बम्बई से निकले हो दिल्ली तक, कितनी गाड़ियों को ओवरटेक कर लिया। लेकिन वो हाईवे पर कितनी गाड़ियां चल रही हैं? अमृतसर तक हाईवे चला गया, वो सारी गाड़ियों को आप मानते हो वो आपके आगे वाली गाड़ियों को भी ओवरटेक कर लिया? नहीं। तो इसी तरह से हम कुछ रिसर्च वर्क के अंदर पा जरूर लेते हैं और अपने मन को बहलाने के लिए हम मान लें कि हमने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन उस अनंत को पाना
इसलिए मैं अच्छे शब्दों का ही प्रयोग कर रहा हूँ कि उस अनंत को पाने के लिए अनंत की बुद्धि और अनंत की शक्ति होनी चाहिए। हम सीमित जीव हैं, हमारी सीमित बुद्धि है, हमारी सीमित शक्ति है, तो हमें मानना पड़ता है कि ये असीमित है और असीमित असीमित ही रहेगा। हम आगे फिर कल की जिसे यात्रा करेंगे तो उसमें चलेंगे। आज तो इन्हीं 2 श्लोकों का पाठ करते हैं। यो मामजमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् अस्य मूढः समर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो